है कंप्रेसर। सबसे पहले कंप्रेसर है क्या, कंप्रेसर की इकसाम यानी कि वेरियस काइंड ऑफ कंप्रेसर, किस किस किस्म के कंप्रेसर होते हैं, और कंप्रेसर की साख्त यानी स्ट्रक्चर ऑफ कंप्रेसर, इस बारे में हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। मगर सबसे पहला और बुनियादी सवाल यह है कि कंप्रेसर है क्या। व्हाट इज कंप्रेसर? कंप्रेसर की आम तारीफ, सिंपल डेफिनेशन ऑफ कंप्रेसर वो ये की जाती है कि गैस या हवा को एक खास दबाव के तहत किसी भी हद तक किसी एक जगह में फजा भी हो सकती है और कोई टैंक भी हो सकता है। फजा से मुराद ये हमारा जो जमीनी एरिया जितना भी है जहां पे हवा मौजूद है, तो दूसरी जगह मुंतकिल करने के लिए जो मशीन इस्तेमाल होती है उसे हम कंप्रेसर कहते हैं। अब आपने अक्सर सुना होगा कुछ लोग कंप्रेसर बोलते हैं, कुछ कंप्रेशर बोलते हैं। बेसिकली दोनों के काम में थोड़ा फर्क जरूर है, लेकिन दोनों का तरीकेकार जो है वो तकरीबन एक जैसा है। इसको रोजमर्रा के इस्तेमाल में हम इस तरह कह सकते हैं कि उर्दू रस्मुल खत में लफ्ज कंप्रेसर लिखा और बोला जाता है। फ्रिज, एसी या बर्फ खाने में फ्री ऑन गैस कंप्रेस करने के लिए जो मशीन इस्तेमाल होती है वो कंप्रेसर कहलाती है। इसकी कैपेसिटी भी फ्री ऑन गैस की निस्बत और उसके दबाव के म्यार से परखी जाती है। जैसे हम एसी के लिए एसी के मतलब कहते हैं कि ये 1.5 टन का है, 2 टन का है या 2.5 टन का है। 1.5 टन उसका वजन नहीं होता, बल्कि ये उसकी कंप्रेस पावर होती है। जबकि एयर कंप्रेसर के लिए हम एयर का लफ्ज कंप्रेसर के साथ मिलाकर बोलते और लिखते हैं, और एयर कंप्रेसर हवा बनाने और प्रेशर बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होता है। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन कि कंप्रेसर की आम तारीफ क्या है। अब हम कंप्रेसर की चंद एक इकसाम के बारे में बात करेंगे। चलो, बात हो रही थी एयर कंप्रेसर की इकसाम के बारे में। एयर कंप्रेसर की इकसाम यानी वेरियस काइंड ऑफ एयर कंप्रेसर। बुनियादी तौर पर एयर कंप्रेसर यानी हवा बनाने वाली मशीन बलहाज टेक्नोलॉजी 3 किस्म के होते हैं। यानी जो उसकी तकनीक है, आप उर्दू में उसको ये कह सकते हैं कि वो 3 मुख्तलिफ किस्म की बुनियादी तकनीकें होती हैं। सबसे पहले जो आम इस्तेमाल में आ रहा है उसको हम कहते हैं पिस्टन टाइप एयर कंप्रेसर। उसके बाद स्क्रू एयर कंप्रेसर, और उसके बाद रोटरी एयर कंप्रेसर। ये 3 बुनियादी इसकी टेक्नोलॉजी के लिहाज से 3 अकसाम हैं। हम सिर्फ पिस्टन टाइप एयर कंप्रेसर के बारे में फिलहाल बात करेंगे, जबकि आगे चलकर बाकी 2 अकसाम के बारे में भी गुफ्तगू होगी। पिस्टन टाइप एयर कंप्रेसर। पिस्टन टाइप एयर कंप्रेसर को हम 2 अलग अलग तर्ज पर देखेंगे। एक हिस्सा ये कि ये काम कैसे करता है, जबकि दूसरा हिस्सा कि पिस्टन टाइप एयर कंप्रेसर की अमूमी इकसाम कितनी है, साख्त और काम। वर्किंग पर गुफ्तगू से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इसकी 2 बड़ी इकसाम हैं, एयर कूल कंप्रेसर और वाटर कूल एयर कंप्रेसर। एयर कूल, वाटर कूल और एयर कूल इकसाम की जो तफसील है अब उस पर बात करते हैं। एयर कूल एयर कंप्रेसर से मुराद तमाम वो एयर कंप्रेसर हैं जिनको चलने के बाद गर्म होने पर टेम्परेचर को लो करने के लिए पानी की जरूरत नहीं होती, बल्कि इनके सिलेंडर और हेड की साख्त ऐसी होती है कि इनमें बनी हुई फिन्स की बदौलत ये जल्दी ठंडा हो जाता है। जबकि वाटर कूल कंप्रेसर में इनलेट और आउटलेट की मदद से पानी को सिलेंडर और हेड में से गुजारा जाता है, यानी कि सर्कुलेट करवाया जाता है, जिससे कंप्रेसर गर्म नहीं होता। एयर कंप्रेसर की मुख्तलिफ अशकाल और बुनियादी साख्त के हवाले से, यानी स्ट्रक्चर वाइज काइंड ऑफ एयर कंप्रेसर, उसमें 3 बड़ी बड़ी बुनियादी जो उसकी साख्त है, उसमें सबसे पहले बेल्ट ड्राइव, यानी कि उसको इंजन के साथ या मोटर के साथ जिसके साथ भी चलाया जाता है बेल्ट का इस्तेमाल होता है। दूसरी मेन किस्म है कपल एयर कंप्रेसर, यानी मोटर के रूटर स्टेटर वाली शाफ्ट को डायरेक्ट कंप्रेसर की क्रिंग के साथ ज्वाइन किया जाता है, उसको हम कपल एयर कंप्रेसर कहते हैं। और तीसरी किस्म आ जाती है इंजन या जनरेटर से ड्राइव करवाने वाले कंप्रेसर,
जो किसी इंजन या जनरेटर से चलाए जाते हैं। एयर कंप्रेसर की अमूमी इकसाम के बाद उसकी साख के हवाले से हम देखेंगे तो मंदरजा झैल चीदा चीदा शिकाल में ये काम करता है। जब हम काम के लिहाज से यानी वर्किंग वाइज इसको परखेंगे तो फिर दो बड़ी इकसाम है इसकी, हाई स्पीड कंप्रेसर, लो या नॉर्मल स्पीड कंप्रेसर। जबकि शक्ल सूरत या स्ट्रक्चर वाइज की चंद एक मंदरजा झैल सूरतें या शक्लें भी होती हैं। एयर कूल कंप्रेसर में वर्किंग वाइज जो इसकी कैपेसिटी वाइज है वो इसमें एक किस्म आती है सिंगल स्टेज, फिर 2 स्टेज आता है, फिर 3 स्टेज आता है, फिर 4 स्टेज आता है। स्टेज से मराद कि एक पिस्टन, 2 पिस्टन, 3 पिस्टन, 4 पिस्टन जो भी काम कर रहे हैं, जितने भी पिस्टन वाला कंप्रेसर है वो डायरेक्ट या एक लाइन के जरिए कंप्रेसर टैंकी में हवा दे रहा है। लेकिन 2 स्टेज का मतलब ये हो जाता है जिसको हम आम जबान में हाई लो बोलते हैं। एक पिस्टन बड़ा होता है जो बाहर से हवा लेता है और वो दूसरे पिस्टन को छोटे को देता है, छोटा पिस्टन टैंकी में प्रेस करता है। यानी वो 2 स्टेजें होती हैं उसकी और दूसरी स्टेज के बाद हवा टैंकी में जाती है। फिर इसी तरह 3 स्टेज भी होता है और फिर 4 स्टेज भी होता है। जबकि शक्ल या सूरत जिसको आप पैटर्न वाइज कह लें कि उसकी जो आम अमूमी इकसाम है जो हमारे पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रही हैं, उनमें सिंगल सिलेंडर होता है, डबल सिलेंडर वर्टिकल टाइप यानी सीधे सिलेंडर ऊपर को होते हैं, फिर डबल सिलेंडर में वी टाइप होता है, फिर 3 सिलेंडर में डब्ल्यू टाइप होता है, 4 सिलेंडर में वी टाइप होता है, फिर 3 सिलेंडर में वर्टिकल भी होता है। ये कुछ लोगों ने बहुत कम देखा होगा, लेकिन अमेरिकी और रूसी दोनों कंपनियों के, अमेरिकन और रूसी जो हैं, बूस्टर की शक्ल में भी आते हैं और कंप्रेसर की शक्ल में भी आते हैं। ये वर्टिकल में 3 सिलेंडर होते हैं और 4 सिलेंडर वर्टिकल में 2 कंपनियां कंप्रेसर बना रही हैं, मैन और फोर्ड। इनके कंप्रेसर और बड़े ह्यूज साइज के होते हैं। ये जो ये 4 सिलेंडर जो वर्टिकल मैन और फोर्ड के आते हैं, ये इस्तेमाल होते हैं ड्रिलिंग के लिए। और जहां तक बाकी साख्त की बात है बॉडी की, तो ये सिल्वर बॉडी में भी आते हैं, देगी बॉडी में भी आते हैं। हम सबसे पहले अपने उसी नुक्ते पर वापस जाते हैं जहां से हमने शुरू किया था कि बुनियादी साख्त उसकी जो है और उसकी अशकाल जो मुख्तलिफ है वो किस तरह काम करती हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं बेल्ट ड्राइव एयर कंप्रेसर पे। इससे मुराद ये है कि कंप्रेसर ख्वाह किसी भी साइज में और किसी भी कैपेसिटी का हो, को इंजन या मोटर की ताकत से वी बेल्ट, एक या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन वी बेल्ट के जरिए चलाया जाता है। और उस तरीकेकार के तहत चलने वाले 90% कंप्रेसर लो स्पीड या नॉर्मल स्पीड के होते हैं। कपल ड्राइव एयर कंप्रेसर, कपल ड्राइव एयर कंप्रेसर को चलाने के लिए मोटर डायरेक्ट रूटर स्टेटर के जरिए कंप्रेसर की क्रिंग के साथ मुंसलिक होती है, या फिर कुछ मॉडल्स में कपलिंग लगाकर दोनों को कपल किया जाता है। ऐसे कंप्रेसर 100% हाई स्पीड होते हैं और ये 99% सिल्वर बॉडी में होते हैं, जिसकी एक खास वजह ये होती है कि कंप्रेसर जल्दी ठंडा हो जाए। इंजन या जनरेटर ड्राइव ये वो कंप्रेसर होते हैं जो पोर्टेबल, अक्सरियती तौर पे यानी कि एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एक वजह मुतलका जगह पर बिजली ना होना भी हो सकता है। जहां बिजली नहीं होती वहां इंजन लगाकर बेल्ट के जरिए कंप्रेसर को चलाया जाता है। लेकिन जहां काम की नोयत पोर्टेबल हो, मसलन सड़क बनाते वक्त यानी कि रोड कंस्ट्रक्शन या सीबीएम ड्रिलिंग या पिलिंग वगैरह के काम के लिए, वहां एक कंप्रेसर को इंजन के साथ कपलिंग के जरिए कपल किया जाता है और इसकी नोयत दोनों तरह की हो सकती है। ये हाई स्पीड भी होते हैं और लो स्पीड भी।